इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने धमकी दी है कि अली लारिजानी की मौत पर हम बदला लेंगे। हर खून की कीमत चुकानी होगी। मुश्तबा ने कहा अमेरिका इजराइल को कीमत चुकानी ही होगी, बदला लिया जाएगा इसका, और हर खून की कीमत चुकानी ही होगी, ये कहा गया मुश्तबा खामेनी द्वारा। तो एक के बाद एक ईरान के अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे आप अजीज की बात करें या लारिजानी की बात करें। इसके बाद खतीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल ईरान जंग चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से मिसाइलें आग उगल रही हैं। इजराइल की मिसाइलें ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर सटीक प्रहार कर उन्हें ढेर कर रही हैं। अली लारिजानी की मौत से भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने दो टूक कहा है कि खून की एक एक बूंद की कीमत इजराइल को चुकानी होगी। मुश्तबा ने लारिजानी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी, उनके बेटे और उनके कई साथियों की शहादत की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। तो अमेरिका इजराइल से जंग में ईरान को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लग गया जब ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को मार दिया गया। लेकिन क्या अली लारिजानी का मारना इतना आसान था? आखिर जो पिछले 18 दिनों से इजराइल अमेरिका के खिलाफ पूरी रणनीति को तैयार कर रहे थे, उनका अचानक से मारा जाना इतना आसान नहीं हो सकता। तो क्या इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही आसान बनाया है? ठीक वैसे ही जैसे अयतुल्लाह खामेनी को एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए मारा गया था। दावा किया जा रहा है कि हमला प्रेसिजन गाइडेड था, जिसे आमतौर पर आईडीएफ अंजाम देती है, लेकिन बिना मोसाद की मदद के संभव नहीं, क्योंकि सटीक लोकेशन की जानकारी मोसाद एजेंसी के बिना आसान नहीं। अली लारिजानी की मौत से जुड़ी दो थ्योरी भी सामने आई। पहली 5 दिन पहले तेहरान में निकाली गई कुड्स रैली, जहाँ लारिजानी के ठीक पीछे एक व्यक्ति नजर आया। ईरान के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अध्यक्ष अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को दफना दिया गया। इसके पहले तेहरान के शहीद स्मारक पर अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम जुटा, और इस दौरान लोगों की आंखें जो थी उसमें अमेरिका और इजराइल के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। और यही कारण है कि ईरान में जब से लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, ईरान ने इजराइल पर और हमला तेज कर दिया। अपने तरकश में शामिल हर घातक हथियार से ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। आज की रात हमला और भीषण हो सकता है, क्योंकि ईरान की आवाम अब गुस्से में है, अपने नेता की मौत का बदला चाहती है। ईरान के सुरक्षा रणनीतिकार अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मुर्तजा की डेड बॉडी को शहीद स्मारक पर सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थी, छाती पीट पीट कर लोग दुख जाहिर कर रहे थे। इजराइल के हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई और 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने नया प्रमुख भी घोषित कर दिया। मैसेज यही कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, लेकिन लारिजानी की जगह लेने वाला वो शख्स आखिर है कौन जिसे जिंदा शहीद कहा जाता है? देखिए, वो शख्स है सईद जलीली, जिन्होंने कमान संभालने के साथ ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का ऑर्डर दिया, और इन हमलों से इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहर दहल गए। इन हमलों के जरिए जलीली ने बता दिया है कि उनके इरादे भी लारिजानी की तरह झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन को खत्म करने के हैं। लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टर छवि है। जलीली ईरान सरकार और IRGC के बीच लोकप्रिय चेहरा है। न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। अहमदीनेजाद के कार्यकाल का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी में प्रभाव।